गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू हम लोग का क्लास चल रहा है, क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म किस तरह से कर रहा है, कुछ नेचुरल मेथड होता है जिसके थ्रू क्या होती है प्लांट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम एंड लीव्स आता है। ये क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, अपने जैसा सेम इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन प्लांट की भाषा में। एनिमल की भाषा में क्या होती है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एंड देन गैमेटिक फ्यूज़न होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट फर्दर फीमेल बॉडी में, मदर उम में यह क्या करती है, ग्रो करता है, और फिर आफ्टर गैस्टेशन टाइम पीरियड पार्चुरेशन होती है और न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। तो ऑर्गेनिज्म की केस और ऑर्गेनिज्म में प्लांट का केस और एनिमल का केस दोनों डिफरेंट केस है। तो हम लोग दोनों में कुछ प्लांट के केस को देखे थे जिसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा था, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे मेथड हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल मेथड होगा और दूसरा होगा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचुरली प्लांट पार्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंसेस देखा था, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड जनरेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन का। अब हम लोग आज देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में किस तरह से होती है। प्लांट का पार्ट जिसमें रूट आ सकता है, स्टेम आ सकता है, लीव्स आ सकता है, ये क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट, सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझेंगे। तो वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव मीन्स प्लांट पार्ट। क्या होता है, प्लांट पार्ट होता है। और ये प्लांट पार्ट में क्या क्या हो सकता है, लाइक रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, और फिर लीव्स हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्लांट पार्ट जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ये नेचुरल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ये नेचुरल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, नेचुरल मेथड होता है, जिसमें प्लांट का पार्ट जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स आ सकता है। इसको एक टर्म्स में बोला गया है प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्लांट पार्ट जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एक प्लांट न्यू टीनी प्लांट का फॉर्मेशन करता है। किस तरह से करता है, वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। ये नेचुरल फॉर्म्स में होता है, तो नेचुरल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ये नेचुरल मेथड होता है जिसके थ्रू प्लांट अपने जैसा क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग लास्ट 6 वाला टर्म्स देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव समझ में आया, रूट, स्टेम, लीव्स जहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से रूट, स्टेम, लीव्स नया प्लांट जनरेट करेगा, ये न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे और जस्ट लाइक पेरेंट होगा। ये जो टीनी प्लांट्स होंगे जस्ट लाइक पेरेंट्स होगा। ये पेरेंट है और ये ऑफ स्प्रिंग है, इसका प्लांट लेट है, प्लांट और प्लांट लेट, PL मैंने लिख दिया, प्लांट लेट, प्लांट का छोटा, है ना। तो ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करती। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट को, वेजिटेटिव पार्ट ही क्या करता है,
वहाँ से बर्ड फॉर्मेशन होता है और फिर नए प्लांट रूट शूट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे लिखेंगे एक दो सेंटेंस पहले। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स, न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम a part of old plant, from a part of old plant, old plant पार्ट से हम लोग क्या करते हैं? न्यू प्लांट ऑब्टेन करते हैं। न्यू प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट से, ओल्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट प्रोडक्शन करते हैं। इसको हम लोग टर्म्स दिए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन थ्रू प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स जस्ट लाइक वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम ए प्लांट ऑफ ओल्ड प्लांट है ना, फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट का पार्ट में क्या क्या आएगा? ये आएंगे, रूट आएंगे, स्टेम आएंगे और लीव्स आएगा। ओल्ड प्लांट पार्ट में क्या क्या आएगा? ये वेजिटेटिव पार्ट आएंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स आएंगे, ये सारे आएंगे है ना, रूट्स, लीव्स, स्टेम ये सब आएंगे। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, फ्लावर्स यहाँ पे भाग नहीं लेंगे है ना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट होगा, वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स होगा। ओके, क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी वे है। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इजी वे में आप टॉपिक को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना, ये वेजिटेटिव पार्ट किसका होगा? ओल्ड प्लांट का होगा। इस ओल्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरेक्शन, विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरेक्शन, विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे फ्लावर है ना, ओव्यूल्स, ओवरी, ये सब कुछ नहीं आएंगे। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल इंटरेक्शन, एनी, विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरेक्शन, दैट मीन्स नो एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। विदाउट कहने का मतलब दैट इज नो एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। एग्जाम्पल में लीव्स, कुछ लीव्स होते हैं, उनके जो एंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? नोच पार्ट बोलते हैं है ना। तो वहाँ से बड का फॉर्मेशन होना, फिर रूट शूट का फॉर्मेशन होना, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे ब्रायोफाइलम को हम लोगों ने देखा है, ये जो ब्रायोफाइलम का लीव्स होता है इस तरह से लीव्स होता है, लीव्स होती है इस तरह से। इनके जो नोच वाला पार्ट है ना, यहीं पे बड फॉर्मेशन होता है और इस बड से इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स करता है। ब्रायोफाइलम ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है? वेजिटेटिव पार्ट लीफ का ये यूज़ करता है। ये क्या है? लीफ है। किसका लीफ है? ब्रायोफाइलम्स का लीफ है।
इनके जो नोच पार्ट होते हैं, है ना, वहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, है ना, इसी को बोलते हैं, लीफ को ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इनके नोच पार्ट से, किनारा वाला पार्ट से इस तरह से रूट सूट का फॉर्मेशन होता है, बड एंड देन रूट सूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे पोटैटो वगैरह होता है, वो स्टेम ट्यूबर है, उनमें आइज़ होती है, आइज़, वहाँ से बड फॉर्म होता है और वह बड रूट सूट का फॉर्मेशन करता है। ओल्ड पोटैटो को हम लोग क्या करते हैं, सीड के फॉर्म में खेतों में बोते हैं और वहाँ से न्यू प्लांट जनरेट होता है। एक पोटैटो में बहुत सारे आइज़ होते हैं जिससे बहुत सारे बड फॉर्मेशन होते हैं, उस बड से नए प्लांट फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल में ब्रायोफाइलम का हम लोग देखेंगे, है ना, प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट लीफ, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है यूजिंग आइदर ए पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीफ। ये स्टेम के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है बट मेनली लीफ के थ्रू करता है। ब्रायोफाइलम प्लांट है, कैन बी रिप्रोड्यूस, ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट में दैट इज क्या, लीव्स, किसके थ्रू, लीव्स, है ना। ये स्टेम के थ्रू भी कर सकता है बट लीफ के थ्रू मेनली करता है। ओके, मनी प्लांट है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल मनी प्लांट। मनी प्लांट किस तरह से वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करता है और वेजिटेटिव पार्ट में क्या होता है। मनी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है ना, ये भी क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है थ्रू स्टेम के थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है ना। तो यहाँ पे होती है, पोटैटो ट्यूबर को ले लो, कैन बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर पोटैटो प्लांट्स। पोटैटो प्लांट्स अगर हमें उगाना है तो एग्जाम्पल 3 में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट में किस तरह से यूज़ होता है पोटैटो का। ये पोटैटो भी क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। पोटैटो क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम के थ्रू ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है ना। मनी प्लांट स्टेम के थ्रू, ब्रायोफाइलम मेनली लीव्स के थ्रू करता है, स्टेम के थ्रू भी करता है ब्रायोफाइलम बट मेनली हम लोग लीफ के लिए एग्जांपल लेते हैं। मनी प्लांट है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम करता है। स्टेम में इस तरह से जो नोडल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बड फॉर्मेशन होता है, वह बड रूट सूट का फॉर्मेशन करता है। जैसे गन्ने की खेती होती है तो उसके जो गन्ने के जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसको हम लोग नोडल पॉइंट को, नोड को, है ना, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं छोटा छोटा टुकड़ा करके, जिसमें 1-2 नोड्स हो, उसको हम लोग ज़मीन के नीचे ब्रो कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होती है, प्रोपेगेशन होती है ना, बड का फॉर्मेशन होता है, रूट सूट का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गया, एक तो ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल आ गया, दूसरा मनी प्लांट का एग्जाम्पल आ गया, पोटैटो आ गया, है ना। स्टेम का और भी यूज़ होता है जैसे शुगर केन वगैरह में, वहाँ पे भी क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम होती है। तो ब्रायोफाइलम में इस तरह से लीफ का जो नोच वाला पॉइंट है, किनारे वाला पॉइंट है, उस पॉइंट में इस तरह से क्या होती है, बड फॉर्मेशन होता है। ये रेड पॉइंट को हम लोग बड बोलेंगे। इस तरह से बड फॉर्मेशन होता है और इस बड से रूट सूट का फॉर्मेशन होता है। ये सूट सिस्टम है, ये क्या है, सूट सिस्टम है, और ये क्या है, एडवेंटिसस रूट सिस्टम है। ये क्या है, रूट सिस्टम है। इस तरह से बड रूट सूट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी पार्ट इस तरह से डिटेच होगा, न्यू प्लेस में जाएंगे, सॉइल के साथ अटैचमेंट होगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। पोटैटो के केस में देख लो, पोटैटो भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पोटैटो है, पोटैटो में जो है ना इस तरह से नोच पॉइंट होता है जिसको नोड बोलते हैं। इस नोड में इस तरह से बड फॉर्मेशन होता है और यहाँ से इस तरह से रूट शूट का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग पोटैटो की खेती करते हैं तो छोटे छोटे पोटैटो को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। इस आइज़ वाले पार्ट से इसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आँख की तरह लगता है तो इसको आई बोलते हैं। यहीं पे इस तरह से क्या होती है, बड फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बड फॉर्मेशन होता है और इस बड से बाद में जाके इस तरह से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, न्यू पोटैटो फॉर्मेशन होंगे। अनदर बड, इस तरह से बहुत सारे बड होते हैं, हर बड क्या करेंगे, नई पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ये पोटैटो एक्चुअली स्टेम है, क्या है, पोटैटो एक्चुअली क्या है, स्टेम है, क्या है, स्टेम है, स्टेम ट्यूबर है, फूड को स्टोर करके रखा है, फूड स्टेम वाला पार्ट में, तो स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर में इस तरह से आइज़ होता है, आइज़ में बड फॉर्मेशन होता है, बड में बड के बाद बड जैसे ही होता है तो रूट और शूट का फॉर्मेशन इस तरह से करता है। ओके, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ये ओल्ड प्लांट है, पोटैटो है, ओल्ड पोटैटो, इस तरह से बर्ड फॉर्मेशन होता है, नया पोटैटो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट होता है। ये सारा मेथड जो हम लोगों ने देखा ये नेचुरल मेथड था, क्या था, नेचुरल मेथड था, है ना, प्लांट खुद को खुद से रिप्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड, मैन मेड तरीके से आदमी किस तरह से किसी भी प्लांट के पार्ट को डिटेच करता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल मेथड हम लोगों ने देख चुका, आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड हम लोगों ने देख चुका। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दूसरा मेथड देखेंगे, आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। आर्टिफिशियल कहने का मतलब मैन मेड, ओके, आर्टिफिशियल कहने का ही मतलब होगा ये आदमी के थ्रू किया गया होगा, मैन मेड। मैन मेड मैंने आर्टिफिशियली फॉर्म में प्लांट को ग्रो करना। सिंपल सोचते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स में किस तरह से आदमी एक प्लांट के पार्ट से नए प्लांट को फॉर्म करता है, कैसे। अब जैसे एक प्लांट है, सिंपल सोचो, बहुत सारे मेथड हैं, मैं जनरली हम लोग बात करते हैं कि प्लांट को किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करते हैं। तो प्लांट का पार्ट में अभी हम लोगों ने बात किया वेजिटेटिव पार्ट, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोले हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में प्लांट का पार्ट आ सकता है, स्टेम आ सकता है, रूट आ सकता है, लीफ आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग पार्ट का यूज़ करते हैं, मेनली स्टेम का यूज़ किया जाता है मैन मेड आर्टिफिशियल में। एक्चुअली किसका यूज़ किया जाता है, स्टेम का यूज़ किया जाता है। स्टेम को कट किया जाता है ओल्ड प्लांट से और उसको सॉइल के साथ अटैच किया जाता है ना, न्यूट्रिशन मीडियम में रखा जाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में दिया जाता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स में हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरह से किस तरीके से हो सकता है। सिंपल सोचो, दो प्लांट है, इस तरह से दो प्लांट है, एक का रूट सिस्टम है और एक का शूट सिस्टम है। दो प्लांट्स है इस तरह से, है ना, दोनों में रूट शूट सिस्टम है।
अब अगर मैं बोलूँ कि सेम डायमीटर के प्लांट्स हैं, एक के ऊपर वाले पार्ट को लेंगे, एक के नीचे वाले पार्ट को लेंगे और एक कंपोजिट प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, जो हमारा कैसा प्लांट होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा, दोनों का मिक्सअप होगा। कैसे हाइब्रिड होगा, या फिर अच्छे कैरेक्टर्स का होगा। मैंने इसके अच्छे कैरेक्टर्स को लिया, ऊपर वाला कैरेक्टर जिसको हम लोग सियोन बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को, है ना, एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है जिसके नीचे वाले पार्ट को लिए हैं, नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। ऊपर वाले प्लांट के सियोन को क्यों लिए, ये डिज़ायर वैरायटी के होंगे, अच्छे फ्लावर्स आएंगे, खूबसूरत फ्लावर्स आएंगे, खूबसूरत फल आएंगे, है ना, तो डिज़ायर वैरायटी के सियोन को लेंगे। दूसरा प्लांट है, ये डिज़ायर कैरेक्टर्स का होगा, ये कैसा होगा, डिज़ायर कैरेक्टर का होगा। और दूसरा प्लांट हमने लिया जिसके नीचे वाले पार्ट को लिए स्टॉक वाला पार्ट। स्टॉक वाला पार्ट कहीं पे भी अच्छी तरह खड़ा रहे, रूट सिस्टम अच्छा रहे, पानी तक उसका पहुँच हो, है ना, पानी के साथ मिनरल्स, है ना, तो ये वाटर मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा देगा हो। ये क्वालिटी स्टॉक की अच्छी क्वालिटी किस में होंगी, जो वाइल्ड वैरायटी के होंगे। कैसे होंगे, जंगली होगा, वाइल्ड वैरायटी का होगा। तो डिज़ायर्ड वैरायटी के सियाउन को लेते हैं, वाइल्ड वैरायटी के स्टॉक को लेते हैं, और इस तरह से एक प्लांट बनता है हमारा। इस तरह से एक प्लांट, कंपोजिट प्लांट, सिंगल प्लांट बनता है, दो प्लांट के मिक्सअप से एक प्लांट बनता है, जो हमारा क्या होता है, पूरी तरह से डिज़ायर्ड होता है। इधर से वाटर मिनरल्स, इसको स्टॉक वाला पार्ट वाइल्ड वैरायटी का है तो वाटर और मिनरल्स को इजी वे में दे देगा, और ऊपर में जो फ्रूट्स होंगे वो फ्रूट्स अच्छे आ जाएंगे इस तरह से। तो दोनों कैरेक्टर अच्छा है, एक पानी को अवेलेबल कराने वाला, दूसरा प्रोडक्ट अच्छी देने वाला। इस तरह से हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो होगा मैन मेड के थ्रू होगा, आदमी के थ्रू होगा। ओके, तो इस तरह से हमारी बहुत सारे फीचर्स आएंगे। हम लोग 1 बाय 1 सारे टाइप्स को देखेंगे, मैन मेड के थ्रू किस तरह से आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपगेशन किया गया है। तो जनरली इस तरह से प्लांट को क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स के, है ना, ब्रांच को, स्टेम को कट किया जाता है। कुछ प्लांट के स्टेम होते हैं इस तरह से, इसको कट किया जाता है, दूसरी जगह इसको सॉइल के साथ अटैच किया जाता है, इसमें न्यू प्लांट आ जाते हैं। इस तरह से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है थ्रू स्टेम कटिंग, है ना। कुछ में क्या होता है, एक स्टेम होता है इस तरह से, इसमें क्या करते हैं, नोच बनाते हैं, गड्ढा करते हैं और अलग अलग प्लांट के ब्रांच को लाके यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो नीचे से रूट सिस्टम जो एक प्लांट का है, लेकिन जो ऊपर शूट सिस्टम है वेरियस डिफरेंट प्लांट्स का है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगा। क्या होगा, एक प्लांट है, सेम प्लांट है, स्टॉक वाला पार्ट सेम है, और ये जो सियोन वाला पार्ट है डिफरेंट है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे एक ही प्लांट में। सिंगल प्लांट में डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। इस तरह से भी आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए कुछ पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स देखेंगे, ये एक्चुअली है क्या, है ना, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स। क्या है, प्रोसेस ऑफ growing many plants from one plant by man-made method, है ना, from one plant है ना, फ्रॉम वन प्लांट, एक प्लांट से मेनी प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, है ना, मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट, किससे, फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड, है ना, बाय मैन मेड मेथड। आदमी अपना मेथड लगा के ये काम करते हैं, है ना। मैन मेड मेथड is called artificial propagation of plants। क्या है, artificial propagation of plants, इसी को बोलते हैं जिसमें एक प्लांट, फ्रॉम वन प्लांट हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं मेनी प्लांट्स को। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स
फ्रॉम वन प्लांट्स, सिंगल प्लांट से मेनी प्लांट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके पार्ट को लेके, स्टेम पार्ट को लेके, रूट पार्ट को लेके, बाय मैन मेड मेथड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, ए नंबर ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, मेनी मेथड है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मेनी मेथड है। मैनी मेथड, बहुत सारे मेथड को हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के बहुत सारे मेथड को देखेंगे जो एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स होता है, यूज़ इन एग्रीकल्चर, है ना, फॉर राइजिंग क्रॉप्स, अच्छी वैरायटी, अच्छी यील्डिंग कैपेसिटी वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये सारे आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स होता है। इस तरह से हॉर्टिकल्चर में होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, फ्रूट्स फ्लावर्स फॉर्मेशन करना, है ना। 3 कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स देखेंगे, 3 कॉमन मेथड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट मेथड। तो यहाँ पे मेनी मेथड तो है, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स के कुछ अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। पहला यूज़ हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में, इसी में देख लेते हैं। यूज़ जो होगा पहला क्या होगा? एग्रीकल्चर में। दूसरा जो यूज़ है हॉर्टिकल्चर में, जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ होता है, ग्रो होता है, हॉर्टिकल्चर। दूसरा यूज़ एग्रीकल्चर, दैट मीन्स राइजिंग क्रॉप्स में क्रॉप की वैरायटी अच्छी वैरायटी ग्रो करने में आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ होता है। दूसरा जो होता है हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर करने का मतलब वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, अच्छी वैरायटी का, अच्छे प्लांट से, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, और दूसरा एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है। कॉमन जो मेथड होती है, 3 कॉमन मेथड होता है, 3 कॉमन मेथड, 3 कॉमन मेथड। क्या 3 कॉमन मेथड है? फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है? कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है, कटिंग। दूसरा जो मेथड है लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, क्या है? लेयरिंग। और थर्ड जो मेथड है वो क्या है? ग्राफ्टिंग। 3 मेथड हम लोग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट मेथड कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरा ग्राफ्टिंग। 1 बाय 1 सारे मेथड को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग कटिंग को देखते हैं। क्या करते हैं कटिंग में? एक प्लांट है, इस तरह से प्लांट है, प्लांट के ब्रांचें हैं, इस तरह से क्या किया जाता है? प्लांट के ब्रांच को कट किया जाता है। प्लांट के ब्रांच को कट करते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से, है ना। पेरेंट प्लांट के ब्रांच को काटते हैं, काट के दूसरी जगह हम लोग दूसरी जगह क्या करते हैं? उसको ग्रो करवाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग मेथड। फर्स्ट में कटिंग मेथड होती क्या है? तो पहले कटिंग मेथड को हम लोग मेंशन करते हैं। यह कटिंग मेथड है क्या, है ना। ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, क्या करते हैं? ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, इसको क्या करते हैं? डिटेच करते हैं फ्रॉम पेरेंट बॉडी, विच इज रिमूव बाय मेकिंग ए कट, विच इज रिमूव बाय मेकिंग ए कट। कट करके उसको पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग करते हैं। मेकिंग ए कट विथ ए शार्प नाइफ, with a शार्प नाइफ के साथ इसको कट करते हैं, है ना, और डिटेच करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कटिंग बोला जाता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट
स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव बाय मेकिंग ए कट विथ ए शार्प नाइफ। इस तरह से शार्प नाइफ से कट करते हैं और दूसरी जगह इसको ग्रो कराते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। और ये जो कटिंग होती है, कटिंग में बी ए पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन ए लीफ। यहाँ तक लीफ को भी कट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग मेथड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देंगे कि वेजिटेटिव पार्ट में किस पार्ट का कटिंग करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में यहाँ पे कटिंग जो होता है, कटिंग स्टेम का भी हो सकता है, स्टेम, रूट और लीव्स, इन तीनों पार्ट का कटिंग करते हैं और क्या करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। कटिंग में भी इन स्टेम, इन रूट एंड इन लीफ, इसका करते हैं और उसको डिटेच करते हैं, न्यू प्लेसेस में उसको ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, है ना। तो जो भी पार्ट है उसको हम लोग डिटेच करते हैं पेरेंट बॉडी से और मेथड कटिंग कंप्लीट होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे ये कटिंग मेथड हो गया हमारा। यहाँ पे देखते हैं कुछ और मेथड है क्या। इस तरह से प्लांट पार्ट को कट करेंगे और उसको न्यू प्लेस में ग्रो करेंगे, वहाँ पे रूट सिस्टम इस तरह से फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ास बात है, ये जो कटिंग मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग मेथड है, इसमें एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट बहुत जल्दी कम टाइम में, है ना, हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। प्लांट जैसे एग्जांपल में कौन कौन सा प्लांट होगा, एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे रोज़ होगा, है ना, ग्रेप्स होगा, शुगर केन होगा। क्या क्या होगा, रोज़, ग्रेप्स, शुगर केन, ये सब प्लांट होगा, है ना। बनाना, कैक्टस, ये सब भी आएगा। ये सब प्लांट्स आएंगे जिसमें प्लांट पार्ट का यूज़ करेंगे नए प्लांट फॉर्मेशन में। तो हमारा रोज़, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, ये सब प्लांट क्या करेगा, कटिंग मेथड से न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक सिंगल प्लांट मेनी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक सिंगल प्लांट है, इस सिंगल प्लांट से मेनी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, वह भी बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम में क्विकली हो सकता है। जस्ट वन प्लांट क्विकली फॉर्म मेनी न्यू प्लांट। इस तरह से प्लांट पार्ट को कट करेंगे, दूसरी जगह उसको ग्रो करेंगे। तो ये मेथड जो है ना, बहुत कम टाइम टेकन है ना, नो टाइम टेकन। इसमें क्विकली क्या कर सकते हैं, क्विकली न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से क्विकली न्यू प्लांट प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड ख़त्म हुआ, कटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को देखेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।